बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जाति और वर्ण व्यवस्था भी क्या ईश्वर ने बनाई है और इसके बारे में भगवत गीता क्या कहती है। जी हाँ, वर्ण व्यवस्था ईश्वरीय और शाश्वत व्यवस्था है। ये हमेशा रहेगी और हमेशा रही थी। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जाति और वर्ण व्यवस्था भी क्या ईश्वर ने बनाई है और इसके बारे में भगवत गीता क्या कहती है। जी हाँ, वर्ण व्यवस्था ईश्वरीय और शाश्वत व्यवस्था है। ये हमेशा रहेगी और हमेशा रही थी। इसके बारे में भगवत गीता बहुत स्पष्ट रूप से कहती है। इसके बारे में भगवत गीता का 4वां अध्याय 13वां श्लोक कहता है, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मा विभागशः तस्य कर्तारम् अपि माम विद्याकर्तारम् अव्ययम्। यहाँ भगवान कृष्ण बड़ा स्पष्ट रूप से कहते हैं कि व्यवसायों की 4 श्रेणियां मेरे द्वारा लोगों के गुणों और गतिविधियों के अनुसार बनाई गई थी। यहां बिल्कुल साफ उन्होंने किया है कि व्यक्तियों के गुण और उनकी गतिविधियां उसके अनुसार ये वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। आगे वो कहते हैं, यद्यपि इस प्रणाली का निर्माता मैं हूं, यानी ये मेरे द्वारा बनाई गई है, लेकिन ना ही मैं कुछ करता हूं और इसे शाश्वत ही जानना चाहिए। ये हमेशा रहने वाला है, इटर्नल है और इसमें मैं करता नहीं हूं। अगर हम इसे स्पष्ट रूप से समझें तो पूरी दुनिया में ऐसा कोई समाज नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर वर्ण व्यवस्था नहीं है। यहां तक कि दुनिया के जो कम्युनिस्ट कंट्रीज अगर हम कहें, जहां पर धर्म की कोई सोच या विचार नहीं है, वहां पर भी क्या वहां पर पढ़ाने वाले लोग नहीं होते, स्पिरिचुअल लोग नहीं होते? वही तो ब्राह्मण है। क्या वहां पर सोल्जर्स, सैनिक जो देश की रक्षा करते हैं वो नहीं होते? वही तो क्षत्रिय है। क्या वहां पर बिजनेस कम्युनिटी नहीं होती है जो समाज का पेट पालती है? वही तो वैश्य है। और क्या वहां पर कामगार लोग नहीं होते जो अलग अलग तरह के क्राफ्ट्समैन और अलग अलग तरह के कलाओं में निपुण होते हैं? वही तो शूद्रास कहलाते हैं। अब ये जो समाज में भ्रांति फैली, ये जाति व्यवस्था से शुरू हुई। जाति व्यवस्था ईश्वर की बनाई हुई नहीं है, ये इंसान की कल्पित व्यवस्था है, खुद ने बनाई हुई व्यवस्था है। यहाँ तक कि मनुष्य के शरीर में भी व्यवस्था होती है। हम जो शरीर का ऊंचा भाग होता है, सबसे ऊपर वाला भाग होता है, मस्तिष्क वाला भाग, उसको ब्रह्मांड कहते हैं, उसको ब्राह्मण भी कहते हैं। उसके बाद जो निचला भाग होता है जिससे हम भोजन करते हैं, और जो हमारा पेट का भाग है, इसको हम वैश्य कहते हैं, क्योंकि ये पेट यानी पूरे शरीर का पोषण करती है। उसके बाद जो हमारे शरीर की बाहुबल होती है, जो हमारी ताकत होती है, उसको हम क्षत्रिय कहते हैं। और जो हमारे पैरों की चलने की व्यवस्था होती है, उसको हम शूद्र कहते हैं। तो शरीर में भी ये व्यवस्था होती है। इस प्रकार से हर समाज में व्यवस्था हमेशा थी, है और रहेगी। समस्या की शुरुआत हुई जाति व्यवस्था से, जो कि मनुष्य की बनाई हुई है, और इसमें ऊंच और नीच का भाव बनाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं, कर्म आधारित थी। अगर कोई व्यक्ति मनुष्य कुल में पैदा होता है और वो शूद्रों जैसा काम करता है, तो वो भी शूद्र ही है। और अगर कोई व्यक्ति शूद्र कुल में भी पैदा होता है, लेकिन अगर ब्राह्मणों जैसा काम करता है या क्षत्रियों जैसा काम करता है, तो वो ब्राह्मण या क्षत्रिय ही है। तो कर्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था है, जन्म के आधार पे नहीं। और इसी श्लोक में भगवान कृष्ण ने यहाँ पर एक बात और कही है कि वो कर्ता रूप में नहीं है। इसका मतलब ये है, जिस प्रकार से जब बारिश की बूंदें भूमि पर गिरती हैं, तो उसमें से कुछ बीज अंकुरित होते हैं और कुछ बीज अंकुरित नहीं होते हैं। इसमें वर्षा का कोई दोष नहीं है, वो कुछ किसी के साथ पक्षपात कर रही है, ऐसा कोई उसका भाव नहीं होता।
ईश्वर ने सबको समान रूप से अवसर दिए हैं, बुद्धि दी है और सभी को समान रूप से सभी रिसोर्सेज और संसाधन भी दिए हैं, लेकिन कौन इनका कैसा प्रयोग और उपयोग करता है, यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है।